वैसे आप बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी पदों पे आपने काम किया है, उत्तर भारत में संगठन में भाजपा पे, तो उसके अनुसार आप उत्तर प्रदेश को कैसा देखते हैं? नॉर्थ ईस्ट जब मैं काम करने गया भाजपा की तरफ से संगठन के अंदर, तो नॉर्थ ईस्ट में भाजपा पार्टी के रूप में नहीं थी और हम पहली बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे 2014 के लोकसभा के बाद। और पार्टी संगठन नहीं था, साथ में ही जो सरकारें वहाँ काम कर रही थी बहुत वर्षों से, वहाँ विकास की नींव नहीं रखी गई थी। विकास हमारा मुख्य मुद्दा था। जैसे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लेके आए कि जो देश में सरकारें बनेंगी वो विकास के बारे में बात करेंगी, और लोगों का रुझान भी उसी तरह था। तो हमने उसी मुद्दे को लेते हुए नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने कदम रखा और एक के बाद एक प्रदेश जीतते हुए हमने लगभग सभी प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाई या भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित सरकारें बनाई। और वो जो कार्य आज चल रहा है पिछले 2014 के बाद से, वो लगातार आप विकास के रूप में बदलते हुए नॉर्थ ईस्ट के रूप में आप देखेंगे। यदि आप आसाम, गुवाहाटी जाएं या फिर और भी प्रदेशों में जाएं, अरुणाचल प्रदेश जाएं, मिजोरम जाएं या मेघालय जाएं या सिक्किम जाएं, तो आपको वो बदलाव की हवा वो आपको दिखेगी और वो बदलाव ग्राउंड पे दिखेगा। वही बदलाव उत्तर प्रदेश में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, महाराज जी की सरकार आई प्रदेश के अंदर, तो वो बदलाव जो भारत देख रहा था उत्तर प्रदेश की तरफ एक टक लगाए हुए बैठा हुआ था कि कैसे भारत उत्तर प्रदेश का विकास का रथ पूरे भारत के विकास के रथ में जुड़ जाएगा और भारत तेज़ी से विकास करेगा। जिस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत ज़्यादा है। तो उसके रूप में यदि देखा जाए तो प्रदेश ने बहुत अच्छा किया है। और आने वाले समय में जो चुनाव हम देख रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रही है तेज़ी से और पुनः एक बार सरकार बनाने जा रही है, तो वो आप उसमें एक तरीके से देखा जाए तो बेनिफिट के रूप में जुड़ता जाएगा और आने वाले समय में जो केंद्र की सरकार है उसको और आगे बढ़ाएगी। कुछ दिनों में ही मतलब 2022 के यहाँ पे चुनाव होने वाले, लखनऊ में कल चुनाव होने वाले हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? भारत में हर बार लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है वो चुनाव के रूप में मनाता है भारत, जिसमें जो यहाँ की जनता है वो भारत की सरकार, जो भी प्रदेश की सरकार हो, उनको चुनती है कि कैसे भारत जो चलेगा उस व्यवस्था को देखने के लिए एक चुनाव की सिस्टम से करते हुए और एक सरकार का गठन होता है। इसी के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, वो उसमें लगातार मत पड़ रहे हैं। पहला चरण हो चुका है, दूसरा चरण हुआ है, तीसरा चरण हमने देखा है। फिर कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी एक जो चरण है उसके अंतर्गत में उनके वोट पड़ेंगे यहाँ के लोगों के। तो इसी तरह से वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के रूप में जिस तरह से भारत बढ़ रहा है और मजबूत होता जा रहा है पूरे विश्व में, उसका एक रूप हम देखने को कल हम पाएंगे। और आशा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मतदान का प्रयोग करके एक अच्छी सरकार, एक सुदृढ़ सरकार, एक ऐसी सरकार जो उनके विकास के लिए लगातार कार्य करे और इस देश को और इस प्रदेश को सशक्त करके देश के अंदर, जैसे पूरा विश्व कहता है कि आने वाला समय जो होगा वो भारत के लिए होगा और भारत जो हो वो पूरे विश्व को लीड करेगा, उसमें प्रदेश का योगदान कहाँ होगा उसको निर्धारित करेगी आने वाली सरकार। तो मुझे आशा है कि जितनी भी जनता है यहाँ की वो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए 100% वोट करेगी और एक सशक्त सरकार बनाएगी। 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? 2022 का चुनाव देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हम आने वाले सालों में लोकसभा के चुनाव के लिए भी जाएंगे, जिसमें देश किस दिशा में जाए ये निर्धारित करेगा। तो इसलिए प्रदेश का जो रोल है वो एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है वहाँ पर कि प्रदेश में वो सरकार आनी चाहिए जो देश को रिप्रेजेंट कर सके। अगर भारत को, विश्व को रिप्रेजेंट करना है तो वो प्रदेश भी रिप्रेजेंट कर सके। तो इसलिए ऐसी सरकार आए जो सुशासन पे बात करे, जो सशक्तिकरण पे बात करे, जो कहे कि लॉ एंड ऑर्डर हम अच्छा रखेंगे, आर्थिक विकास भी कर सके। जो हाशिए पे रखा हुआ समाज है, जिसे दलित, वंचित, इनको भी साथ लेकर आगे बढ़ सके, ऐसी सरकार आनी चाहिए प्रदेश के अंदर। और ये मेरा मानना है, जय
पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की भारत उत्तर प्रदेश को एक ऐसी सरकार चुन के देना चाहिए जो देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सके। धन्यवाद।